मैं डॉक्टर ज्योति डुंगडुंग, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट, राम लखन सिंह यादव महाविद्यालय रांची, बीए सेमेस्टर 6, पेपर DSC 4 गांधीयन थॉट, जिसमें गांधी एंड स्टेट या गांधी और राज विषय पर चर्चा करूँगी। इस चैप्टर में गांधी जी राज के विषय में उनका क्या विचार था, इस विषय पर सुनेंगे। विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं के लोगों ने जितना अधिक महत्व राज को दिया है, उतना अधिक महत्व गांधी जी ने राज को नहीं दिया है। आदर्शवाद जैसे कुछ विचारधाराओं ने व्यक्ति और राज के संबंध में राज को साध्य के रूप में स्वीकार किया है, किंतु गांधी जी ने व्यक्ति को साध्य तथा राज को एक साधन मात्र कहा है। अर्थात राज की उत्पत्ति मनुष्य के लिए हुई है, ना कि मनुष्य के राज के लिए। गांधी जी राज को सामाजिक उत्थान और जनकल्याण का एक साधन मात्र मानते थे। गांधी जी राज विरोधी थे। वे राज को एक थोपी गई एवं हिंसा का प्रयोग करने वाली संस्था मानते थे। गांधी जी हिंसक राज्य का ना तो समर्थन करते थे और ना ही वे उसे लोकतांत्रिक मानते थे। गांधी जी के अनुसार राज्य केंद्रित और संगठित रूप में हिंसा का प्रतीक है। व्यक्ति की आत्मा होती है, परंतु राज्य एक आत्मा रहित जड़ मशीन होता है। इसलिए राज्य से हिंसा कभी नहीं छुड़वाई जा सकती है। उसका अस्तित्व ही हिंसा पर निर्भर है। गांधी जी का कहना है कि मेरा यह पक्का विश्वास है कि अगर राज्य हिंसा से पूंजीवाद को दबा देगा तो वह स्वयं हिंसा की लपेट में फंस जाएगा और किसी भी समय अहिंसा का विकास नहीं कर सकेगा। गांधी जी आगे कहते हैं कि मुझे जो बात न पसंद है वह है बल के आधार पर बना हुआ संगठन, और राज ऐसा ही एक संगठन है। मतलब राज बल या शक्ति के आधार पर बना हुआ एक संगठन है। इसलिए गांधी जी ने राज का विरोध किया करते थे। वे राज को हिंसा का प्रतीक मानते थे, इसीलिए हिंसक राज का ना तो वे कभी समर्थन किया, ना ही उसे लोकतांत्रिक मानते थे। गांधी जी द्वारा राज का विरोध किए जाने का प्रमुख कारण था, पहला, गांधी जी मार्क्सवादियों तथा अराजकतावादियों के समान वे एक राज्य विहीन समाज की स्थापना करना चाहते थे। वे दार्शनिक, नैतिक, ऐतिहासिक और आर्थिक कारणों के आधार पर राज का विरोध करते थे। उनका विचार था कि राज व्यक्ति के नैतिक विकास का मार्ग प्रशस्त नहीं करता। व्यक्ति का नैतिक विकास उसकी आंतरिक इच्छाओं और कामनाओं पर निर्भर है, लेकिन राज संगठन शक्ति पर आधारित होने के कारण व्यक्ति के केवल बाहरी कार्यों को ही प्रभावित करता है। गांधी जी ने राज को अनैतिक कहा है। उनका कहना है कि राज अनैतिक इसलिए है कि वह हमें सब कार्य अपनी इच्छा से नहीं, वरन दंड के भय और कानून की शक्ति से बाधित कर कराना चाहता है। दूसरा कारण यह था गांधी जी के राज को विरोध करने का कि राज्य हिंसा और पाशविक शक्ति पर आधारित है। राज कितना ही अधिक लोकतांत्रिक क्यों ना हो, उसका आधार सेना और पुलिस का पाशविक बल है। गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे और वे राज का विरोध इसलिए करते थे कि राज्य एक हिंसामूलक संगठन है। इस कारण राज का विरोध करना स्वाभाविक था। तीसरा कारण था राज के विरोध का राज का बढ़ता हुआ कार्य क्षेत्र या अधिकार
व्यक्ति में स्वावलंबन और आत्मनिर्भर या आत्मविश्वास के गुणों को विकसित नहीं होने देता और व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास अवरुद्ध हो जाता है। इस संबंध में वे कहते हैं कि मैं राज्य की शक्ति की वृद्धि को बड़े से बड़े भय तथा शंका की दृष्टि से देखता हूँ, क्योंकि जाहिर तौर पर तो वह शोषण को कम से कम करके लाभ पहुँचाती है, परंतु व्यक्ति के व्यक्तित्व को, जो सब प्रकार की उन्नति की जड़ है, नष्ट करके वह मानव जाति को बड़ी से बड़ी हानि पहुँचाती है। मतलब राज की बढ़ती हुई शक्ति को गांधी जी ने भय और शंका की दृष्टि से देखा, क्योंकि उनका कहना है राज ऊपर से तो वह शोषण को कम करके लोगों को लाभ पहुंचाती है, परंतु व्यक्ति के व्यक्तित्व को नष्ट करके मानव जाति को हमेशा से ही वह हानि पहुंचाती है। इस तरह गांधी जी राज के प्रति अपने इसी दृष्टिकोण के कारण गांधी जी राज के कार्य क्षेत्र को कम से कम करने के पक्ष में थे। गांधी जी के अनुसार राज्य हिंसा का एक केंद्रित एवं संगठित रूप है। मनुष्य के अंदर आत्मा है, जबकि राज्य एक आत्मा रहित मशीन है। ये दोनों विपरीत तथ्य एक साथ बिल्कुल नहीं रह सकते। राज्य को हिंसा से नहीं बचाया जा सकता, क्योंकि उसकी उत्पत्ति ही हिंसा से हुई है। यदि राज्य एवं व्यक्ति दोनों वास्तव में नैतिक एवं सामाजिक संबंधों को निष्कपटता के साथ अपने अनुसार धारण करना चाहते हैं, तो व्यक्ति को अपने जीवन को व्यवस्थित करने के लिए वैकल्पिक मार्ग या दूसरा मार्ग ढूंढना होगा। इस तरह गांधी जी ने राज को एक थोपी गई एवं हिंसामूलक संगठन कहा है, राज को एक आत्मा रहित मशीन कहा है, राज व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास को अवरुद्ध करता है, राज व्यक्ति के केवल बाहरी कार्यों को प्रभावित करती है, आंतरिक को नहीं। राज बल या शक्ति पर आधारित संगठन है। इस तरह से गांधी जी ने राज के संबंध में अपना विचार दिया है और वे जिस तरह के राज की कल्पना करते हैं वो है आदर्श राज, राम राज, जो अहिंसा से संबंधित है, जिसकी विशेषताएं हैं अहिंसात्मक राज, शासन का रूप लोकतांत्रिक, विकेंद्रीकृत सत्ता, आर्थिक क्षेत्र में विकेंद्रीकरण, नागरिक अधिकारों पर आधारित आदि है। धन्यवाद।